तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर के आया हूं, आज हमारा जो आगे का क्लास का टॉपिक जो होने वाला है वो चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर है। तो आज हम लोग दोस्तों जो सीखने वाले हैं वो चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस करने का तरीका सीखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी सारी मैं वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, ये हार्डवेयर के ऊपर वीडियो है। हार्डवेयर क्लास, जैसा कि दोस्तों मैंने आज से पहले कम से कम 4-5 क्लास के वीडियो मैं आप लोगों को देख चुका हूं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इसी तरीके से वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए ताकि हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिले। ये जो हार्डवेयर का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, ये 31 दिन का चैलेंज लेकर के आया हूं। 31 डेज का चैलेंज लेकर के आया हूं कि मैं 31 दिन आपको सिखाने वाला हूं कि मोबाइल फोन को हार्डवेयर के माध्यम से मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, कोई भी मोबाइल फोन आपके पास आता है, दुनिया जान में किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन है, अगर आप उस मोबाइल फोन को रिपेयर करना चाहते हो तो रिपेयर करने के लिए दोस्त आपको रिपेयर करने की उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल फोन रिपेयर करने की टेक्निक पता है तभी आप मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फ्रेशर है। और मैं एक वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे एक स्टूडेंट थे जो सऊदी में रहते हैं, उन्होंने अपने भाई को मेरे पास मोबाइल फोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है और फिलहाल वो मेरे पास क्लास कर रहे हैं। तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ताकि उन्होंने हमको इन सब चीजों को सिखाने के लिए हमको चुना हुआ है। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ इसी तरीके से और भी जो बच्चे आते हैं वो मेरे पास पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीख करके जाते हैं। ये वीडियो देने का मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों को सीखने को मिले, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग बाहर दूर हैं या कहीं और जगह हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर, और आज हम लोग सीखते हैं कि मोबाइल फोन में से कनेक्टर को कैसे चेंज करेंगे। दोस्त हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है रिपेयर होने के लिए, तो पहली बात दोस्त हमारा हैंड स्किल होना, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका दोस्त हैंड स्किल परफेक्ट नहीं, अगर आपका हाथ सेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मोबाइल फोन को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। अब से पहले की वीडियो में मैंने आपको जंपर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन में जंपर कैसे लगाते हैं। आप लोगों ने जंपर लगाया कि नहीं लगाया। दूसरी बात, आप लोगों ने जो टूल्स मैंने आपको बताए थे वो टूल्स आपने अरेंज किए कि नहीं करे। अगर अरेंज नहीं करे तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ताकि जब आप काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स को कैसे निकाल के डाला जाएगा, उसे कैसे चेंज किया जाएगा, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया था। अब मैं जो दोस्त मैं आपको वीडियो देने वाला हूं वो मोबाइल फोन में से कनेक्टर के ऊपर है। मोबाइल फोन के अंदर कनेक्टर को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहली बात, आप कनेक्टर के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उसमें से कितने तरीके के कनेक्टर आते हैं। ये कनेक्टर हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती है, मदरबोर्ड में जो भी सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें अटैच होती हैं। हम लोग एक एक करके पूरे सारे कंपोनेंट, सारे कनेक्टर के बारे में लगाना आपको सिखाएंगे, आप सीखेंगे उसको। जैसे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मोबाइल फोन में से चार्जिंग कनेक्टर के बारे में। चार्जिंग जैक हमारे मोबाइल फोन में मोस्टली दो तरीके का पाया जाता है। एक तो 5 पिन का कनेक्टर होता है और दूसरा आपका टाइप सी वाला पाया जाता है। एक यूएसबी कनेक्टर पाया जाता है 5 पिन का, जनरली होता है, जो सभी एंड्रॉयड फोन में लगा होता है, और बड़े एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से टाइप सी का कनेक्टर आता है। दो ही कनेक्टर आज के समय पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूज हो रहे हैं। वैसे तो सारे कनेक्टर को आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम आपको V8 और टाइप सी का चार्जिंग कनेक्टर मोबाइल फोन में नया कैसे डालेंगे उसका तरीका दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चार्जिंग कनेक्टर को कैसे चेंज करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर के बाद फिर मोबाइल फोन के अंदर हैंड फ्री कनेक्टर को कैसे चेंज करेंगे, जिसमें से आप हेडफोन लगाते हो। कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें टाइप सी वाला जैक होता है, वही हेडफोन का काम करता है। तो अगर आपको टाइप सी कनेक्टर आ गया तो हेडफोन कनेक्टर भी लगाना आ गया, आप कह सकते हो जनरली, या हेडफोन कनेक्टर अलग से भी लगा होता है, उसे कैसे चेंज किया जाएगा उसका तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मोबाइल फोन के अंदर सिम जैक को कैसे चेंज करेंगे। सिम कनेक्टर खराब हो जाता है तो उसको कैसे चेंज किया जाएगा। मेमोरी जैक को कैसे चेंज किया जाएगा। वैसे अब तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में सिम और मेमोरी एक साथ लगा हुआ आ रहा है, उसको कैसे चेंज करेंगे। अलग अलग होता है तो भी उसको कैसे चेंज करेंगे।
उसके बाद आप मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले कनेक्टर है या मोबाइल फोन में यूआई जैक है, उसको कैसे चेंज करेंगे, इस कनेक्टर को कैसे चेंज किया जाएगा। या मोबाइल फोन के अंदर ऑन ऑफ वॉल्यूम है, इसके लिए छोटे छोटे कनेक्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे सॉकेट लगे होते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे। कैमरा के कनेक्टर को कैसे चेंज करेंगे। तो टोटल ऑल ओवर जितने भी सारे जैक होते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे, उसका तरीका दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, अब जैक को चेंज करने का तरीका क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे। मैं पूरा उसके वीडियो में आपको समझा रहा हूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप उसको देखेंगे। और एक वीडियो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आती तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, ताकि वो सारी चीज आप अच्छे से उसको समझ सकें। अब मैं आपको इस कनेक्टर को मदरबोर्ड में दिखाता हूं कि मदरबोर्ड में हमारा कनेक्टर दिखता कैसे है। कनेक्टर में हमारे कौन सी पिनें जो होती हैं काम की होती है, कौन सी पिन काम की नहीं होती हैं, कैसे मोबाइल फोन में से कनेक्टर को डाला जाता है, अगर कोई पिन लगेगी या नहीं लगेगी, काम करेगा कि नहीं करेगा, इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। हम लोग सबसे पहले बात हम लोग कनेक्टर को एक बार देखते हैं। जैसे ये मेरे पास अगर आप मोबाइल फोन का मदरबोर्ड देखेंगे तो ये आपका जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये मैं आपको एक बार स्क्रीन को फ्रीज करता हूं, फिर मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूं। ये देखिए कनेक्टर दोस्त आपका यूआई पे लगा होता है। ये जो चार्जिंग कनेक्टर लगा है ये वही चार्जिंग कनेक्टर है जो आपका सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस चार्जिंग कनेक्टर में जो ये जो होते हैं ये तुम्हारे लॉक होते हैं। ये लॉक मदरबोर्ड में पकड़ करने का काम करते हैं। और ये जो होती है ये तुम्हारी पिनें होती हैं। ये पिन ही सप्लाई देने का काम करते हैं। इसके माध्यम से ही सप्लाई हमारे मदरबोर्ड में आगे की तरफ जाती है। और हमारा मोबाइल फोन चार्जिंग पकड़ता है, चार्जिंग काम करता है। जिसमें से ये वाली जो पिन होती है तुम्हारी वी बस की पिन होती है, ये तुम्हारी डाटा माइनस की पिन होती है, ये डाटा प्लस की पिन होती है, ये यूएसबी आईडी की पिन होती है, और ये पिन तुम्हारी ग्राउंड पिन होती है। तो जब आप मोबाइल फोन में से ये जो पिनें होती हैं ये मोबाइल फोन में कनेक्टर को पकड़ने का काम करती हैं, और ये पिन आपके मोबाइल फोन में से सप्लाई की पिनें होती हैं जो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग को अंदर ले जाने का काम करती हैं। अगर आपके पास कोई भी कनेक्टर खराब हो जाएगा तो आप इसको हॉटगन के माध्यम से निकालेंगे। जो भी कनेक्टर होता है इस कनेक्टर को क्या करना है, आपको हॉटगन के माध्यम से इसको हीट करना है। हीट करने के बाद इसको बाहर निकाल देना है, फिर इसको पेस्ट से साफ करना है, डिफोल्डिंग वायर से सारी पिनों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, फिर इसको नया कनेक्टर इंस्टॉल करना है। कभी भी मोबाइल फोन के अंदर उसी पुराने कनेक्टर को आप नहीं निकाल कर डालेंगे, हमेशा खराब हो जाएगा तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे। मार्केट में नया कनेक्टर आता है, उस नए कनेक्टर को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये जो दोस्त आपने कनेक्टर देखा है ये तुम्हारा V8 का कनेक्टर है या यूएसबी कनेक्टर है जो जनरली सभी फोन में से पाया जाता है। मैं आपको मोबाइल फोन में से दूसरा भी कनेक्टर एक आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखेंगे, ये आपके मोबाइल फोन में से टाइप सी का कनेक्टर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो टाइप सी कनेक्टर है, अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में मोस्टली इसी तरीके का कनेक्टर पाया जाता है। सेम इस कनेक्टर में भी ये जो पिनें होती हैं ये पिनें तुम्हारी लॉक का काम करती हैं, और ये जो पिनें होती हैं ये तुम्हारी सप्लाई की पिनें होती हैं, जिससे हमारी सप्लाई अंदर की तरफ जाती है। अगर ये पिनें सही तरीके से कनेक्ट नहीं होंगी, ये पिनें खराब हो जाएंगी तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। ये अगर खराब हो जाएगा, ये सही तरीके से नहीं लगेगा, तो जैसे चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे तो आपका हाथ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों कनेक्टर को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, निकाल करके दिखाता हूं। उसको कैसे चेंज करेंगे उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे ताकि आप मोबाइल फोन का कनेक्टर बहुत अच्छी तरीके से आप चेंज करेंगे। कनेक्टर को चेंज करने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा ताकि आप सब चीजों को आराम से अच्छी तरीके से कर पाए। जैसा मैं करूंगा उसी तरीके से आप भी करेंगे। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कोई भी मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर को बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब उस कनेक्टर को चेंज करके दिखाता हूं तो आप लोग सब लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है, इस चार्जिंग कनेक्टर को हम लोग कैसे चेंज करेंगे तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या, कनेक्टर में जो ये लगे होते हैं ये आपके लॉक है, और ये जो है आपकी पिनें हैं, ये वो पिनें हैं जिनमें सप्लाई हमारे मदरबोर्ड में जाती है, और ये लॉक है।
ये कनेक्टर खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए नया कनेक्टर मैं मंगाया आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इस कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहली बात क्या, ये जो कनेक्टर है ये चार्जिंग कनेक्टर है। जैसा आपका कनेक्टर लगा सेम उसी तरीके से जो दूसरा कनेक्टर है वो भी इसी तरीके से है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो इस कनेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, पहले पुराने कनेक्टर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे, इस कनेक्टर को निकालने के लिए इसके साइड में जो सारा पिन है, सारी पिनों पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट आपको ध्यान रखना है, पेस्ट उतना ही लगाना है जितना पिनों पे है, बहुत ज्यादा नहीं लगा देना है। और इस कनेक्टर के पास में चारों तरफ देखेंगे छोटा सा कहीं माइक भी लगा होता है, इसको नोटिस करके चलेंगे। इस माइक को किसी चीज से ढक लेंगे अगर पास में है तो, और नहीं है दूर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरफ हॉटगन को नहीं ले जाएंगे वरना माइक तुम्हारा हीट पड़ते ही माइक खराब हो जाता है, वरना इसको ढक लेते हैं। अगर ये कनेक्टर खराब हो जाता है तो हम चाहो तो यूआई का यूआई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यूआई 40 रुपए का मिलेगा, कनेक्टर 2 रुपए का आता है। तो इस कनेक्ट 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का आता है। तो इस कनेक्टर को हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हॉटगन लेंगे और हॉटगन को क्या करेंगे, उसको 350 टेम्परेचर पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। जैसे आप कोई भी कनेक्टर उतारेंगे तो आप क्या करेंगे, जो कनेक्टर रखेंगे इसको कनेक्टर निकालने के लिए 350 टेम्परेचर रखेंगे और एयर 30 से 40 एयर रखेंगे। अगर और भी हैवी कनेक्टर होता है तो आप हीटिंग को बढ़ा भी सकते हैं, आप उसको 380 तक भी ले जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग 350 मारेंगे और इस कनेक्टर को मदरबोर्ड से इसको बाहर निकालेंगे। तो इस कनेक्टर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहली बार मैंने पेस्ट लगा दिया है। हॉटगन से क्या करेंगे, इसके चारों तरफ ऐसे हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो ये कनेक्टर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और लूज होते ही ये कनेक्टर आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये कनेक्टर आपका बाहर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कनेक्टर के नया कनेक्टर लगाएंगे। इस कनेक्टर हमारा पुराना कनेक्टर है, जल जाता है, खराब हो जाता है, इसमें कार्बन आ जाती है या पिनें गल जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। जब आप नया कनेक्टर लगाएंगे तो नया कनेक्टर लगाते समय इस बात को थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि ये जो सबसे पहली बार जो लॉक है इनको अच्छी तरीके से आप साफ करेंगे। इस लॉक को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे हल्का सा पेस्ट लगा देंगे। सारी पिनों पर पेस्ट लगा देंगे। सारे पिनों पर पेस्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से जो डिसोल्डिंग वायर आता है, डिसोल्डिंग वायर का यूज करेंगे। डिसोल्डिंग वायर के माध्यम से जितने भी सारे जो पिन्स हैं, सारे पिन को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, साफ कर देंगे। हम लोग आयरन लेंगे। आयरन से जितने भी सारे पिन है पहले इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। जैसे आप डिसोल्डिंग वायर यहां पर रखेंगे, डिसोल्डिंग वायर को रखने के बाद जैसे आप इसको करेंगे तो देखिए छेद आपका साफ हो जाएगा। ये देखिए लॉक आपका साफ हो रहा है। इसी तरीके से इधर का भी साफ कर लेंगे, इधर का भी साफ कर लिया। हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, कनेक्टर आपका सही तरीके से बिल्कुल यहां पर बैठ जाएगा। ये जितनी भी सारी पिन है, सारी पिनों को साफ कर लेंगे। सारा हमारा छेद है बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। अच्छी तरीके से उसको साफ कर लेंगे। जब अच्छी तरीके से साफ कर देंगे तो आप देखेंगे आपका लॉक है, ये सारी चीजें साफ हो गई हैं। अब यहाँ पर जो पिने हैं, इन पिनों पे हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सोल्डर लेंगे।
रांगा लेंगे। रांगा लेने से ये जो जितनी भी सारी पिने हैं, सारी पिनों को रांगे से क्या करेंगे, ऐसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, साफ कर देंगे। ऐसा साफ करने से जितनी भी सारी पिने हैं, सारी पिनों पे आपका रांगा चढ़ चुका है। पहले वाला जो रांगा था, फर्स्ट रांगा आपका क्लीन हो चुका है। हमने नया रांगा जो है उसमें से अच्छी तरीके से चढ़ा दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको कपड़े से उसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। आप ये ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि अगर आप अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से काम करें, ताकि जब कस्टमर के कोई भी चीज लग करके जाएगी तो बढ़िया खुश हो जाएगा और वो ज्यादा समय तक चलेगी, बार बार नहीं आएगा। ये सारी पिनें आपकी साफ हो चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, मार्केट से नया कनेक्टर खरीद के लाएंगे। ये है नया कनेक्टर में देखेंगे, ये देखिए ये नया कनेक्टर होता है। इस नए कनेक्टर में आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये जो लॉक होते हैं पकड़ के लिए होते हैं, ये इसकी जो पिनें होती हैं ये गोल्डन गोल्डन होती हैं। इस पे आपको पहले हल्का सा सोल्डर लगा लेना होता है। ना लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गन से लगाएंगे तो मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे, पिनों पे सोल्डर लगा लेंगे। जितनी भी सारी पिन होती हैं, सारी पिनों पे क्या करेंगे, पहले हल्का हल्का इस पे पेस्ट लगा देंगे। जब आप पेस्ट लगा देंगे तो पेस्ट लगाने से क्या रहेगा कि जब भी आप इसमें से रांगे को टच करेंगे तो रांगा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, पकड़ करेगा। पेस्ट की खासियत यही होती है कि पेस्ट का काम होता है रांगे को सही तरीके से पकड़ करना। अब आप क्या करेंगे, शोल्डर वायर लेंगे। शोल्डर वायर को थोड़ा सा आप आयरन पे हल्का सा ले लेंगे। आयरन पे जब शोल्डर वायर ले लेंगे तो जो साइड में जो लॉक होते हैं इन पे आप ऐसे हल्का हल्का करके शोल्डर लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो लॉक है वो अच्छी तरीके से क्या होगा, पकड़ करेगा। फिर इसकी जो पिनें होती हैं, इन पिनों पे भी आपको क्या करना है, हल्का हल्का पिनों पे शोल्डर लगा देना है। ये हल्का हल्का जो शोल्डर लग जाएगा, उस शोल्डर लगने की वजह से पिन मदरबोर्ड में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगी। अब आप आयरन को साफ कर देंगे। साफ करने के बाद ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को अपने लॉक में आप इसको ऐसे रख देंगे। इस कनेक्टर को आप चाहें तो हॉट गन से भी लगा सकते हैं, इस कनेक्टर को चाहें तो आप आयरन से भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जब ये कनेक्टर लग गया तो इस कनेक्टर को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे और पीछे की तरफ करेंगे। पीछे की तरफ करने से क्या होता है, कनेक्टर हमारा प्रॉपर पीछे की तरफ सेट हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर की जितनी भी सारी पिनें हैं, इस सारी पिनों को आयरन के माध्यम से जोड़ेंगे। आप चाहें तो इसको हॉटगन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आयरन से जोड़ के दिखाता हूं। फिर मैं आपको हॉटगन से भी चेंज करने का उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टर को हॉटगन से ही कैसे चेंज कर पाएंगे। जितनी सारी पिनें हैं, सारी पिनों पे आपको क्या कर देना है, पेस्ट लगा देना है। जैसे ही आप पिनों पे पेस्ट लगा देंगे तो पेस्ट लगाने से क्या रहेगा कि आपका कनेक्टर प्रॉपर अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा फर्स्ट काम है, कनेक्टर को पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। पीछे की तरफ प्रेस करने से क्या होगा, कनेक्टर पीछे की तरफ आ जाएगा और इसकी जितनी सारी पिनें हैं, सारी पिनें एक एक करके जुड़ जाएंगी। आप आयरन से एक एक करके सारी पिनें जोड़ पाएंगे। इसीलिए दोस्त मैंने आपको पहले ही जंपर लगाने का तरीका इसीलिए बताया था, ताकि इससे आपका हाथ आप आयरन से अच्छे तरीके से खेलना सीख जाओगे। सारी पिनों को हमने जोड़ दिया। सारी पिन जोड़ने के बाद फिर जो लॉक है, इस लॉक पे भी हल्का हल्का क्या करना है, पेस्ट लेना है। पेस्ट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, शोल्डर वायर लेना, रांगा लेना है ऐसे। इस रांगे को लेने के बाद यहां पर जो लॉक होते हैं, इस लॉक पे रांगे को लगा देना है ऐसे। ऐसे हल्का कर देंगे जिससे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राउंड हो जाएगा और अच्छी तरीके से इसकी ग्रिप बन जाएगी। फिर आप इस तरीके जो पिन है उसको भी, पिन को आप इस तरीके से कर देंगे, इसको भी आप ऐसे कर देंगे। जब ये सारा लग जाएगा तो अब आपको क्या करना है, जो पीछे की जो पिनें हैं जिनको आपने फोल्ड किया है, उस सारी पिनों को आप एक बार अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर फोल्ड कर देंगे ऐसे। जब आप इस सारी पिनों को प्रॉपर तरीके से अच्छे से सारी पिनों को आप क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे।
सोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने से क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से क्लीन होगा और हमको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। इसको क्लीन करने के लिए आपको कॉटन का यूज करना है। ये जो आपका पेस्ट है, इस पेस्ट को साफ कर देना है। ये देखिए जितनी पिने हैं सारी पिने अच्छी तरीके से आपके साफ हो गई हैं। और ये आपका कनेक्टर मदरबोर्ड में अच्छी तरीके से लग चुका है। अगर कोई भी पिन है उस पिन में से हल्का सा कार्बन हो जाता है तो आप उस पिन को, कार्बन को अच्छी तरीके से ऐसे साफ कर देंगे। ताकि बीच में से पेस्ट नहीं रहना चाहिए। जब आप सारी पिनों को साफ कर देंगे, सारी पिन अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगी, तो क्लीन होने के बाद आपका कनेक्टर बढ़िया अच्छी तरीके से काम करेगा। फास्ट चार्जिंग होगी, यूएसबी के पिन अच्छी तरीके से कनेक्ट होंगी। तो ये देखिए, अब आप देखेंगे मैंने चार्जिंग कनेक्टर को बड़े अच्छी तरीके से मैंने आपको लगा के दिखाया है। ये चार्जिंग कनेक्टर आपका लग गया है। लगने के बाद आप एक एक करके जितनी सारी पिन है सारी पिनों को देख सकते हैं। सारी पिनें प्रॉपर तरीके से सोल्ड है। कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी पिन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप सारे कनेक्टर को इस तरीके से आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये कनेक्टर है खराब था, मैंने नया कनेक्टर आपको इंस्टॉल करके दिखाया है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा मोबाइल फोन है टाइप सी का जैक है, जिसमें से मैं उस टाइप सी कनेक्टर को मैं आपको चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो दोस्त ये जो मेरे पास मोबाइल फोन का एंड्रॉयड मदरबोर्ड का जो यूआई है, इस यूआई के अंदर मैंने चार्जिंग कनेक्टर को मैंने आपको चेंज करके आपको दिखाया है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर इस तरीके से नया चार्जिंग कनेक्टर आप उसमें से इंस्टॉल कर सकते हो। ये चार्जिंग कनेक्टर दोस्त 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए का आता है और मार्केट में डालने का 70, 80 रुपए, 50 रुपए, 150, 200, 250, 300 रुपए तक लिया जाता है। डिपेंड ऑन फोन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर डाल देंगे तो चार्जिंग कनेक्टर डालने के बाद आपके मोबाइल फोन में जैसे आप लगाएंगे तो आपका चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड आता है या कोई भी फोन आता है तो बेसिकली उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। तो आप इस तरीके से चार्जिंग कनेक्टर को डाल सकते हैं। दोस्त ये जितनी भी सारी मैं आपको वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये सारी ट्रेनिंग की ट्यूटोरियल की वीडियो है, जिसमें आप मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का स्किल क्या है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के तौर तरीके क्या है, वो हम आपको सिखाते हैं। ये हार्डवेयर का दोस्त मैं आपको जो लेकर के वीडियो लेकर के आया हूँ, ये 31 दिन का पूरा चैलेंज है। 31 दिन का मेरे साथ आप कसम खा लो कि मोबाइल फोन का काम सीखते ही रहेंगे। और मैं भी कसम खाता हूं कि मैं तुमको सिखा के भी रहूंगा। कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखा के ही रहूंगा। दोस्त ये जितनी भी सारी वीडियो हैं वो उस वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको डाल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि सिखाने की चीज है दोस्त, खाने पीने की चीज नहीं है कि पेट में 4 ठुआ रोटी ठूस लिया बस पेट भर गया बस दम में बैठे हो। ये सीखने की चीज है। हम आपको जो सिखा रहे हैं उसी तरीके से आप भी करो। जब आप करोगे तभी अच्छी तरीके से सीख पाओगे। दोस्त हमारी वीडियो से अगर आपको सीखने को मिल रहा है, आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी सुझाव चाहिए, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे किया जाएगा, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के शॉप कैसे खोलेंगे, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स लगते हैं, क्या क्या औजार लगते हैं, क्या एसेसरीज लगता है, कितना खर्चा आता है, किसी चीज से संबंधित अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711। कभी आपको मोबाइल फोन रिलेटेड कोई भी सुझाव चाहिए तो आप सुझाव ले सकते हैं। हम लोग इस लाइन में पिछले 18-19 साल से सिखा रहे हैं। हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम सीख करके जाते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, पूरा एडवांस लेवल तक मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सीख करके जाते हैं। दोस्त वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें, वीडियो में मैसेज करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाएं।
दोस्त हमारे चैनल के अगर आप देखेंगे 60 के अभी फिलहाल हो चुके हैं। और आप लोगों को हमारे साथ मदद करना है कि वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक जोड़ना है, अपने दोस्तों तक जोड़ना है, फ्रेंड सर्कल में जोड़ना है, ताकि इस चैनल के 100 के पूरे हो सके। अगर हमारे 100 के पूरे होंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का वो आपको यूट्यूब में वो तरीका सिखाऊंगा, वो जानकारी दूंगा जो दुनिया जान में तुमको पैसा दे के भी नहीं मिलेगा। इस बात का मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको सिखाएंगे, आप सीखेंगे, अच्छा करेंगे। हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए करें। क्या करेंगे? हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसा करने से बहुत ऐसे लोग, आपका तो भाई इसमें तो कुछ नहीं जाएगा, हम देखो आपको सिखा रहे हैं तो आप हमको कोई पैसा तो दे नहीं रहे हो, कोई फीस तो दे नहीं रहे हो, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको सही तरीका पता चले, सही मार्गदर्शन मिले, सही तरीके से आप सीख सकें और मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में काम कैसे किया जाता है वो तरीका आप जान सकें। बस आप वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम दोस्त 100% आपको सपोर्ट करेंगे। तो क्या हम तो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, गारंटी के साथ कहता हूं। क्या आप हमारा सपोर्ट करने वाले हो? तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।